इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड का। जी हाँ, कि वैल्यू फंड्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रा फंड्स क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्या आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड स्टिल गुड है 2025 के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि भाई 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका एयूएम साइज है। तो इस फंड के क्या प्रो है, क्या कौन से कंपैरिजन करेंगे जितने भी अदर लीडिंग फंड्स हैं उनके साथ में, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। और शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो देखो, सबसे पहले इस फंड के अगर हम लोग एयूएम साइज की बात करें, एयूएम साइज का मतलब है कि कितना पैसा इसके अंदर लगा हुआ है, इसकी कितनी वैल्यू है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, अगर मैं पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को उठा लेता हूं तो सबसे टॉप पे अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा पैसा पराग पारिक के फ्लैक्सी कैप के अंदर लगा हुआ है। फिर एचडीएफसी मिड कैप हो गया, एचडीएफसी फ्लैक्सिव कैप हो गया, मतलब 98,000 करोड़ तक का ईयूएम साइज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो टॉप 10 के अंदर भाई आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड यहाँ पे रैंक करता है। 51,000 करोड़ का राइट नाउ अभी इसके अंदर एयूएम साइज है, यानी इतना पैसा इसके अंदर लग चुका है। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो, अगर मैं एक साल पहले भी यहाँ पे इसको यहाँ पे कंपैरिजन करूँ, मई के अंदर ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ का था और राइट नाउ भाई 51,000 करोड़ को यह ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। अब देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा फंड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि रिसेंटली इसके पहले मैंने जो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को यहाँ पे रिव्यू किया था और उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कॉन्ट्रा फंड्स को जो है वैल्यू डिस्कवरी फंड्स, मतलब वैल्यू जो फंड्स होते हैं वो ऑलरेडी बीट कर चुके हैं। कॉन्ट्रा फंड्स अगर आप देखोगे एक साल के अंदर सिर्फ अभी राइट नाउ जो है 8% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी देखते हो तो एक साल के अंदर 14% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है। भाई आप सबसे पहले समझ लीजिए कि वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा फंड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वैल्यू फंड्स में क्या होता है, सिंपली वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेसिस पे जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उनको पिकअप किया जाता है, जो भी राइट नाउ अंडर वैल्यूड है। कॉन्ट्रा फंड में अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर जो हवा चल रही है उसके जस्ट अगेंस्ट जाकर जो है यहाँ पे स्टॉक्स को या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स को यहाँ पे बेसिकली पिकअप किया जाता है। इसके अंदर रिस्क लेवल यहाँ पे मॉडरेट रहता है। कॉन्ट्रा के अंदर आप कर सकते हो मॉडरेट टू वेरी हाई रहता है। तो वैल्यू म्यूचुअल फंड भाई उनको पिकअप करने चाहिए जो इन्वेस्टर पेशेंट रह सकते और उनका एक लॉन्ग टर्म विजन है। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड उनको पिकअप करने चाहिए जो हाईली रिस्क एपेटाइट है और कॉन्टिन्यूअस माइंडसेट के साथ में वो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। कि अगर आप एक वैल्यू डिस्कवरी या वैल्यू फंड्स या एक कॉन्ट्रा फंड्स को भी कंपेयर करते हो तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो इस साल जरूर बीट किया है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलते हो, जैसे 10 साल का सीएजीआर देखते हो तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो है 15% के आसपास निकल के आता है, वहीं पे एसबीआई कॉन्ट्रा जो है 16% का सीएजीआर निकाल के देता है। अगर आप वैल्यू डिस्कवरी के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे फंड्स है। तो यहाँ पे अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड्स की बात करूँ, एक्सपेंस रेशियो राइट नाउ इसका अगर आप डायरेक्ट प्लान देखेंगे तो 1% के आसपास है, कैटेगरी एवरेज केवल 0.89 का है। तो हाँ, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, एक साल के अंदर 14% का है, 2 साल का सीएजीआर जो है 27% का है, 3 साल का 24, 5 साल का 32 और पिछले 10 सालों का 15% के अराउंड सीएजीआर है। प्लस अगर आप रैंक विद इन द कैटेगरी देखेंगे, यानी पूरी वैल्यू जो फंड कैटेगरी है उसके अंदर अगर आप रैंक देखते तो हमेशा ये टॉप 5 टॉप 10 के अंदर कंसीडर रहा है पिछले 10 सालों के अंदर। और एसआईपी के भी अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले 5 सालों के अंदर 85% का एब्सोल्यूट रिटर्न निकाल के दिया है और सीएजीआर भी अगर आप देखते हैं तो 24% का निकल के आता है। इसके साथ में यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड को अगर आप देखोगे तो क्रिजल ने जो है अपनी रेटिंग को इंक्रीज कर दिया। जी हाँ, अगर आप 2024 के अंदर देखते हो मार्च के अंदर तो 4 स्टार की रेटिंग थी, फिर इसको डाउनग्रेड किया गया था जून के अंदर, फिर सितंबर के अंदर इंक्रीज किया गया, फिर दिसंबर के अंदर डाउनग्रेड किया गया और अभी करंटली अगर आप देखोगे मार्च के अंदर वापस इसको अपग्रेड कर दिया गया है 4 स्टार की रेटिंग के साथ में। और इसके अलावा मैं वैल्यू रिसर्च की भी यहाँ पे रेटिंग को काफी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो लोग भी काफी पैरामीटर्स के ऊपर किसी फंड को रेटेड करते हैं। तो मेरे पास इसका प्रो प्लान है, तो आप देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे अगर मैं बात करूं तो वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है और इनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग भी इन्होंने इसको यहाँ पे 22 स्टार की रेटिंग दे रखी है। अब देखिए, किसी भी फंड मैनेजर का काम होता है कि यार अपने जो बेंचमार्क है उसको तो एटलीस्ट मैं बीट करूं। तो अगर इसकी मैं बेंचमार्क की बात करूं तो निफ्टी 500 का जो है इंडेक्स है इसका, तो अगर आप एक साल के अंदर रिटर्न देखेंगे 7% का इंडेक्स का, जबकि इसका 14% का है, तो डेफिनेटली इसने बीट किया है। तो 2 साल 3 साल या 5 साल में भी अगर आप कंपैरिजन करते हैं इंडेक्स के साथ में, डेफिनेटली इसने पिछले 5 सालों के अंदर अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अब ऐसा नहीं है कि सीएजीआर अगर आपको हमेशा पॉजिटिव दिख रहा हो तो किसी ईयर के अंदर ये फंड नेगेटिव के अंदर नहीं गया।
स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 अगर मैं 18 की बात करूँ जब पूरा कैटेगरी एवरेज यहाँ पे नेगेटिव गया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये -3% गया हुआ है। तो जब कैटेगरी एवरेज -6% था तो ये -3% था। तो यानी इसका जो ड्रॉ डाउन है वो काफ़ी अच्छा खासा स्टेबल आपको प्रोवाइड करता है। 25 में भी अगर आप देखोगे कैटेगरी एवरेज -1.64% का है, जबकि ये अपने आप में खुद पॉजिटिव है 5.52% का, इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया। इसके अलावा भाई अगर आप वर्स्ट क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पे देखना चाहते हैं, निफ्टी 50 जब भी गिरता है ऑब्वियसली बात है ये भी गिरेगा, लेकिन उसके साथ में अगर आप कैटेगरी एवरेज के साथ में भी कंपैरिजन करते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के अंदर ये -6% गया है। क्वार्टर जो 4 है बेसिकली 2024 का, उसमें भी ये -7% के समथिंग ये फंड गिरा था, जब निफ्टी 50 -8% के समथिंग गिरा है। इस कंपनी के अंदर अगर मैं यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स के अंदर बेसिकली बात करूँ तो मोस्टली आपको लार्ज कैप्स देखने को मिलेंगे। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक हो गया, सन फार्मा, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एल&टी हो गया, भारती एयरटेल जैसी कंपनियां देखने को मिलती है। सेक्टर वाइज अगर आप देखते हैं तो फाइनेंशियल के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, फिर एनर्जी और यूटिलिटीज है, फिर हेल्थ केयर है, फिर टैक है और फिर कंज्यूमर डायरेक्टरी है। इसके अलावा अगर आप पिछले 3 सालों के बेसिस पे रिस्क रेशियो भी अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा जो है आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा, यानी कि लो वॉलिडिटी है और साथ में आप जितना रिस्क उठा रहे उसके अगेंस्ट में आपको जेएसएन अल्फा वगैरह भी जो पॉजिटिव देखने को मिलता है, यानी उतने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा वैल्यू जो फंड कैटेगरी है उसके अंदर अगर आप आईसीआईसीआई के अलावा और अच्छे फंड्स को यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे, जैसे क्रिजल ने डीएसपी वैल्यू फंड और एक्सिस वैल्यू फंड को भी यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पुराने फंड्स नहीं है। तो पुराने फंड की कैटेगरी के अंदर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, निप्पॉन इंडिया जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी जो 10-10 साल से यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। प्लस यहाँ पे अगर आप हर ईयर के बेसिस पे भी यहाँ पे रिटर्न का कंपैरिजन वगैरह करते तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर आपको काफी अच्छे खासे जो है रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं समराइज करना चाहूँ, वैल्यू म्यूचुअल फंड, कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड दोनों को ही आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। दोनों के अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फंड्स बताए थे, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कब ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो वैल्यू फंड्स की बात करूं तो मार्केट जब यहाँ पे रिकवर करता है क्रैश के बाद में, करेक्शन के बाद में, तो अच्छा परफॉर्म करता है। इंटरेस्ट रेट जब भी फॉल करने वाली होती है, इकोनॉमी जो है स्टेबलाइज वगैरह होती है। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड की बात करूं तो सेक्टर जैसे रोटेट होता रहता है उस टाइम पे ये ज्यादा परफॉर्म अच्छे से करते हैं। बाकी गाइस आप लोगों की क्या राय है कॉन्ट्रा फंड्स को लेकर और वैल्यू फंड्स को लेकर, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो गाइस आप लोगों की क्या राय है कॉन्ट्रा फंड्स और वैल्यू फंड्स को लेकर, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।